हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा। हाँ, ठीक कह रही हो। अच्छा, अच्छा, बाद में बात करेंगे, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अब वो समीना खाला वो अम्मा। हाँ? मेरे पास एक खुशखबरी आपको बताने के लिए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? शम्मू मामा बनने वाली है। और रोहेल पापा और हम दोनों पेरेंट्स। चलो, ये तो बहुत खुशी की बात है। ठहरो, मैं सुहेल को और नवीन को बताऊँ। सुहेल, नवीन! मैं बता रहा हूँ मोहल्ले में मिठाई बांटते हैं। बताइए कौन सी वाली बांटूं? अरे जो तुम्हारा जी चाहता है, जो मिठाई तुम्हारे दिल में आती है बाँटो। उसमें पिस्ता लेके आ। हाँ, चलो। मामा। अरे भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी है, शम्मू माँ बनने वाली है। हम वसूख के साथ कह सकते हैं ई बारी का पेट में गैस का गोला है। आपको कैसे पता भाभी? ऑफ कोर्स हमको पता है। ये बताएं टेस्ट कराएं आप? टेस्ट तो नहीं करवाया हमने। हद होती है रोहेल, चेकअप तो करवा लो ना, तो फिर आगे बात करो। भाभी मुझे क्या पता, वो तो मुझे शम्मू ने कहा था कि वो मामा बनने वाली है, तो फिर मैंने कहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने बोला था ऐसा। तुमने कहा था कि शम्मू मामा बनने वाली है। मेरी बात की नहीं मामा पापा। अरे बच्चों, मुसर्रत, अरे अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आओ बेटा आओ। क्या बात है, दिल पर नहीं आया साथ? बोलिए ने वो अपने घर पे? क्या मतलब? मैंने दिलबर को छोड़ दिया है हमेशा हमेशा के लिए। छोड़ दिया? मुसर्रत, ये तुम पागल हो गई हो? किसी से मशवरा तो कर लेती। अल्लाह अल्लाह करके तो आपसे जान छूटा खाने फिर अजाब नाजिल हो गया। रोहित मुझे लगता है हमें ये घर छोड़ के जाना होगा। मैं तो कहता था लालची लोग हैं, लालची है, मत करो मत करो। नहीं लेकिन मेरी बात सुनी नहीं है। अब तुम तो होश नहीं मान जाके। एक बात हम भी कान खोल के सुन लीजिए। आपका कमरा में बेबी शिफ्ट हो गई है। वो वहां से नहीं हिलेंगी एकदम बता रहे हैं आपको। अपना बंदोबस्त कहीं और कर लीजिए आप। मुसर्रत, मुझे बताओ हुआ क्या है? धोखा हुआ है माँ, धोखा। मुसर्रत, ये नोटिस वापस लो और घर जाओ। माँ, ये तुम कह रही हो? धोखा हुआ है माँ, मेरे साथ धोखा। वो अपनी मोहब्बत को ब्याह कर मेरे सर पे सौगंध की तरह ले आया है और तुम कहते हो कि मैं घर जाऊं? माँ, वो सिर्फ इस इंतजार में था कि मैं कब मरूंगी और कब अपनी जिंदगी गुजारेगा। और ये सब कुछ बॉबी की वजह से हुआ है। उसने हमें नहीं बताया कि धोखा हो रहा है हमारे साथ। और अगर मैं चलो रुक भी जाती हूँ माँ, तो कल को वो हक महर की रकम का इंतजाम करके मेरे मुंह पर तलाक मारेगा। तो इससे बेहतर यही था कि मैंने खुद उससे खुला लेने का फैसला किया। कम से कम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो बरकरार रहेगी ना। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि इस लड़के का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, तो तुमने सबकी मुखालफत की और जबरदस्ती सबको राजी करके शादी की थी। कहता रहा मैं, कहता रहा, लेकिन मेरी बात मानी नहीं और प्लॉट भी नहीं। और अब फिर से आ गई हैं हमारे सीनों पर मूंग डालने। मुसर्रत, अभी के अभी वापस जाओ, ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ, तुम जैसी माँ होती है जिनकी वजह से लड़कियां ससुराल में जल के मर जाती है, मगर मैं क्यों वापस नहीं आती? पता लगा के खुदकुशी कर लेती हूं, मगर मैं क्यों वापस नहीं आती? तुम जैसी माँ होती है माँ। अरे मुसर्रत कितनी बुरी सही, लेकिन मुसर्रत ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेली। और ठीक है, तुम नहीं चाहते ना मेरे साथ रहना, तो मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। चली जाऊंगी इस घर से, दारुल अमान में रह लूंगी, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। सुहेल, जाओ, अभी के अभी इसको छोड़ कर आओ। मुसर्रत, ये तकरीरें सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। जाओ सुहेल, जाइए बाबू। जाइए भाई। अरे क्या हो गया? किस बात पे भाई ओके ना, क्या करे भाई, लेके जाएंगे अरे काकी की बात करें, जाके भाई, रिपोर्ट को किया। भाई, जाओ सुहेल, जाओ। भाई आपके साथ जो नहीं जाएगी कहीं नहीं रहेगी बच्चों। बोझ नहीं है मेरी बहन पर। अम्मा, किसी ऊट पटांग बात पर लड़के आई होती ना अपने शौक से, खुदा की कसम हाथ पकड़ के खुद वापस छोड़ने का। लेकिन इतने खूबसूरत और पाक रिश्ते की बुनियाद जब झूठ और धोखे पर हो, ऐसे रिश्ते को खत्म करना चाहिए। बच्चों, बिल्कुल सही फैसला है तुम्हारा, बिल्कुल सही फैसला है तुम्हारा बच्चों। और बच्चों के साथ कोई खड़ा होना हो, खड़ा हो अपनी बहन के साथ। मेरे प्यारे भाई, ये दुआ है कि दुनिया में और बेहतर तुमने संभालियो, ताकि कोई भी लड़की जल के ना मरे, खुदकुशी ना करे, दानियां मान ना जाए। मुसर्रत, बेटा, हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी अपने घर में रहे, आबाद रहे और खुश रहे। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने घर में रहो, खुश रहो, आबाद रहो। जब मेरी आंखें बंद होगी तो तुम बेसहारा ना हो। वो चाहती हैं कि किसी न किसी तरह से उसका घर बसा रहे, उसको कोई सहारा देने वाला हो, मगर अब मैं मुतमईन हूँ और सुकून से आराम से अपनी आंखें बंद कर सकती हूँ। जब मैं नहीं होंगी तो मेरी बेटी अकेली नहीं होगी, उसका भाई होगा उसके साथ, उसको संभालने वाला, उसको ख्याल रखने वाला, उसका सहारा होगा।